नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। तुम कौन? वो आपने गार्ड भैया से बोला था ना कि आपको नौकरानी की जरूरत है, उन्होंने भेजा है। हाँ हाँ। और ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अच्छा, अंदर आओ। जी, चप्पल निकालो। अच्छा, मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी, तुम पियोगी? अरे आप क्यों जा रही हैं? आप बैठिए ना, मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे तुम नीचे क्यों बैठ गई? ऊपर बैठो। मेम साहब सोफे पे? हाँ। जी, पर हम कैसे बैठ सकते हैं? हम लोग सोफे पे थोड़ी बैठ सकते हैं। अरे सोफा बैठने के लिए ही होता है, आराम से ऊपर बैठो। आओ। जी बेटा चल। ये लो बेटा केला, तुम केला खाओ। चाय पियो। जी। अरे तुम्हें कटोरी में चाय पीनी है? कटोरी में तो मैं अपने लिए लेकर आई थी। तुम्हें कटोरी में पीनी है तो मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, चाय तो मैं भी कप में पीती हूँ, पर वो क्या है ना, हर कोई अपने घर के कप में चाय नहीं पिलाता। जहाँ पहले मैं काम करती थी ना, वहां पे तो वो टूटे हुए कप में मुझे चाय पीने को देते थे, और कहीं कहीं तो बोलते थे कि अपने घर से बर्तन लेके आया करो अगर चाय पीनी हो तो। मुझे लगा कि आप भी यही सब बोलेंगे, इसलिए मैंने कटोरी उठाई। अरे नहीं नहीं, पर कप में चाय पीने में क्या दिक्कत है? क्या है ना मेम साहब, हम गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, तो अगर आप लोग के कप में चाय पियेंगे तो कप गंदे हो जाएंगे ना। आपको पता है, मैंने एक बार ऐसे ही कप में चाय पी ली थी, तो मेम साहब ने मुझे बहुत डांट लगाई थी और उस कप को भी डस्टबिन में डाल दिया था। मुझे मुझे बहुत बुरा लगा था, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, गरीब इंसान है, और वैसे भी मैं उनके घर में काम करती थी, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती ना। अगर आप भी इसे डस्टबिन में फेंकने वाले तो बता दीजिए, मैं कटोरी में पी लूंगी। अरे हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, तुम आराम से कप में चाय पियो। जी मेम साहब। चलो चाय तो हो गई। अच्छा तुम ये बताओ, तुम पैसे कितने लोगी? आप जितने दे देंगी मैं उतने ले लूंगी। अरे मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी, तो क्या तुम उतने में कर लोगी काम? जी मेम साहब, आप मुझे 1000 रुपए देंगी, मैं तो भी खुशी खुशी काम करूंगी। वो क्या है ना, पहली बार तो किसी घर में इतनी इज्जत मिली है, पहली बार किसी ने हमें अपने सोफे में बैठाया है, इतने प्यार से हमसे बात की है, और आपने तो मुझे चाय भी पिलाई। तो आप जितने पैसे देंगी मैं उतने में काम कर लूंगी। अच्छा एक बात बताओ, ये स्कूल में नहीं जाता, ये तुम्हारे साथ आया है? नहीं मेम साहब, ये स्कूल नहीं जाता। वो क्या है ना, उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके जाने के बाद मैं ही घर में कमाने वाली थी, और आप तो जानती हैं आजकल घर में काम करके कितने ही पैसे मिल जाते हैं, उससे बस घर का गुजारा हो पाता है, इसलिए मैंने इसका एडमिशन नहीं कराया। मन तो बहुत करता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ बनाऊं, पर पैसे ही नहीं है। अब भगवान जो चाहेंगे वही होगा ना, क्या कर सकती हूँ। अच्छा तुम चिंता मत करो, इसका एडमिशन मैं करवा दूंगी, और इसकी पढ़ाई में जितना भी खर्चा लगेगा वो मैं करूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें हर महीने 8000 रुपए दूंगी। बहुत है ना? मेम साहब ये तो बहुत ज्यादा है, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरे बेटे का एडमिशन करा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, इसका एडमिशन तो मैं करवा दूंगी, पर घर के और भी तो बहुत खर्चे होते हैं ना, तो
इतने पैसे मैं तुम्हें दूंगी, तो तुम कल से मेरे यहाँ काम पे आ जाना। जी मेम साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे ऐसा लगता था कि अमीर इंसान ना बहुत घमंडी होता है, वो गरीबों की इज्जत करना नहीं जानता। पर आज समझ में आया कि सबको इज्जत करनी आती ही नहीं है। आप तो कितने अच्छे हैं, आपका इतना बड़ा घर है। जितना बड़ा आपका घर है ना, उससे भी बड़ा आपका दिल है मेम साहब। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया है कि अगर भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम किसी के काम आ सकें, तो मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ। बस तुम कल से काम पे आ जाना, ठीक है? जी मेम साहब, कल मैं समय पे काम पे आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। हाँ, मैं चलती हूँ।